देश की राजधानी दिल्ली एक बड़े विरोध प्रदर्शन की गवाही बनने जा रही है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आगामी 6 जून को जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जो सामने आ रही धांधलियों के विरोध में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में अब बड़ी हस्तियों का भी साथ मिलने लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन में शामिल होने का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि वे 6 जून को सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ मुलाकात करेंगे और इस प्रदर्शन में हिस्सा भी लेंगे। हालांकि सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण शर्तें सामने रखी है। उनका कहना है कि ये पूरा आंदोलन पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा, प्यार मोहब्बत और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। वांगचुक ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल या हथियारों का प्रयोग हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह और शांति ही होना चाहिए। उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई कि इस आंदोलन के दौरान उन पर बल प्रयोग हो सकता है या जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जाएगी। सोनम वांगचुक के मुताबिक अगर पुलिस या प्रशासन की तरफ से बल का इस्तेमाल होता है तो उसे सहन किया जाएगा, मगर सीजेपी के समर्थकों की तरफ से कानून हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। इस बड़े विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि 1 जून को तैयार हुई थी, जब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देश के युवाओं से वीडियो संदेश के जरिए एक खास अपील की थी। उन्होंने कहा था कि 6 जून को वो विदेश से भारत लौटेंगे और दिल्ली पहुंचते ही वे सबसे पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आधिकारिक अनुमति मांगेंगे। इस आंदोलन की मुख्य मांग देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक होने और परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं, उसे लेकर युवाओं और छात्रों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। युवाओं के इस आंदोलन को न सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं बल्कि मनोरंजन जगत से भी बहुत बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने अभिनेता प्रकाश राज ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इस आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। प्रकाश राज ने बताया कि वे वर्तमान में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली से काफी दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वे 6 जून को जंतर मंतर पहुंचने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने देश के तमाम युवाओं से भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। अब देश के आम नागरिकों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और इसका ये अनोखा नाम कैसे पड़ा। देखिए, ये कोई पंजीकृत या असली राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सरकार और न्यायपालिका की व्यवस्था पर किया गया एक गहरा राजनीतिक व्यंग यानी सटायर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इस पार्टी के गठन की कहानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सीजे सूर्यकांत की एक टिप्पणी के दौरान कहा था कि कुछ बेरोजगार लोग कॉकरोच की तरह अलग अलग क्षेत्रों में घुस जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और इस बयान पर सोशल मीडिया और देश के युवाओं के बीच भारी विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन युवाओं के बीच का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसी बयान को एक हथियार बनाकर अभिजीत दीपके ने इस पार्टी की नींव रखी, जहां कॉकरोच शब्द का सीधा मतलब है, सीधा अर्थ है देश के बेरोजगार युवाओं और नई पीढ़ी यानी जेन जी से निकाला गया। आज ये काल्पनिक पार्टी देश के युवाओं के बीच इस कदर लोकप्रिय हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर्स की संख्या कई बड़ी और स्थापित राजनीतिक पार्टियों से भी कहीं ज्यादा हो गई है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और रोजगार के मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये युवाओं का डिजिटल विरोध अब 6 जून को दिल्ली की सड़कों पर एक जमीनी आंदोलन के तौर पे देखा जा रहा है, एक जमीनी आंदोलन का रूप लेने जा रहा है, जिस पर अब पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इस पर आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह।